हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज 16 जून है और आज के दिन गुरु जी का जन्मदिन है। तो हम सब की तरफ से भगवान से यही प्रार्थना है, शिव जी से यही प्रार्थना है कि गुरु जी की बहुत लंबी उम्र दीजिए, वो 100 वर्ष की आयु जिए और हम सब के लिए ऐसे ही शिव महापुराण की कथा वाचते रहें और सबका जीवन आनंदमय बनाते रहें। तो आइए हम जानते हैं गुरु जी के बारे में। आज अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में आज हर कोई जानना चाहता है। हर कोई उनके जीवन के बारे में जानना चाहता है कि वह आज इस स्थान तक कैसे पहुँचे, कि उनके कथाओं में आज लाखों की संख्या में भक्तगण उनकी शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए आते हैं। तो क्या उन्होंने अपने जीवन में परिश्रम किया है? क्या उन्होंने अपने जीवन में मेहनत की है? उन्होंने किन किन कठिनाइयों का सामना किया है? यह सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आज आप अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप जी की मात्र प्रसिद्धि ही देखते हैं। आप उनकी मेहनत, उनका परिश्रम, उनकी जीवन शैली को आपने कभी नहीं देखा। आज इस वीडियो में हम आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पूरी जीवन शैली बताने वाले हैं। दोस्तों, आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी को सभी लोग जानते हैं। देश और विदेश में पंडित प्रदीप मिश्रा जी का नाम चलता है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी का एक बहुत ही भव्य और पवित्र तीर्थ स्थल है, और यह सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि सभी भगवान भोलेनाथ के भक्तों का धाम है, जो कुबेरेश्वर धाम सीहोर में स्थित है, जो कि एक गांव चितावालिया हेमा गांव में है। अगर आप पंडित जी की पूरी जीवन शैली और उनके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा। आपको गुरु जी के पूरे जीवन शैली के बारे में पता चल जाएगा आज। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी कौन है? सबसे पहला आपके मन में ये आता है प्रश्न। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी आज एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, जो अपने मुखारबिंद से देश और विदेश में शिव महापुराण कथा का वाचन करते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्म कब हुआ था? तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्म 16 जून 1977 में सीहोर जिले में हुआ था। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कितने साल के हैं? तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी 16 जून 2023 को 46 साल के हो जाएंगे, यानी कि आज ये 16 जून है, आज इनका जन्मदिन है। तो आज ये पूरे 46 वर्ष के हो गए हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा किस लिए प्रसिद्ध है? तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी शिव महापुराण कथा, अपने भव भजन और अपने शिव महापुराण कथा के उपायों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के परिवारजनों का नाम क्या है? तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के परिवार में उनके पिता का नाम रामेश्वर मिश्रा, उनके माता का नाम सीता मिश्रा जी, उनके भाइयों का नाम है दीपक मिश्रा और विनय मिश्रा, और उनके पुत्रों का नाम है राघव मिश्रा और माधव मिश्रा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बचपन कैसा था? तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बचपन बहुत ही संघर्ष भरा हुआ था, क्योंकि जब पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्म हुआ था उस समय उनके पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। जब उनका जन्म हुआ था तब ताई को देने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे, इसीलिए उनका जन्म उनके घर ही में तुलसी जी के क्यारे के पास में हुआ था। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्म पावनधरा सीहोर में ही हुआ था, और अपने घर में तुलसी जी के क्यारे के पास इनका जन्म हुआ था। तो अगला जो प्रश्न है वो सबके मन में चलते रहते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने क्या पढ़ाई की थी? तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 12वीं तक सीहोर में शिक्षा ग्रहण की, साथ ही में उन्होंने ग्रेजुएशन भी पूरा किया था। तो उनका कुल जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन तक है, और उन्होंने धार्मिक पुस्तकों के, हमारे पुराणों का बहुत ही गहन अध्ययन किया है। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पढ़ाई के साथ साथ क्या किया था? तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी पढ़ाई के साथ एजेंसियों पर भी काम करते थे, जिससे कि उनके घर में कुछ पैसे आ सके और वह अपनी पढ़ाई का भी खर्चा उठा सके।
पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पिताजी का क्या करते थे? तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पिताजी शुरुआत में चने बेचा करते थे। उसके बाद उनके पिताजी ने चाय का ठेला भी लगाया, जिस पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी उनकी सहायता की और दुकानों पर वह चाय देने के लिए जाते थे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर में पहले क्या करते थे? तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर में पहले शिव मंदिर में झाड़ू पोछा किया करते थे, शिवालय की साफ सफाई किया करते थे और भगवान शिव जी की पूजन आराधना किया करते थे। बचपन से ही उन्हें भगवान शिव जी की भक्ति बहुत पसंद है। तो अगला जो प्रश्न है, गीताबाई पराशर कौन है? गीताबाई पराशर सीहोर में ही रहती है, जो कि सीहोर में जगह जगह जाकर भोजन बनाती थी। इन्होंने ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी को दीक्षा लेने के लिए इंदौर भेजा था, जहां पर गीताबाई पराशर के गुरुदेव रहा करते थे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दीक्षा कहाँ से ली थी? तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी दीक्षा इंदौर में गोवर्धन नाथ मंदिर में हवेली में स्थित एक ब्राह्मण जन से ली थी। पंडित जी की गुरुदेव ने उन्हें बहुत अच्छे से सभी बातें सिखाई, उनको धोती पहनाना सिखाई और उनको पोथी देकर एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी दिया। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की गुरु का नाम क्या है? तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के गुरु का नाम गोलोकवासी 1008 बिठलेश राय काका जी महाराज जी हैं, जो कि इंदौर में गोवर्धन नाथ मंदिर हवेली में रहते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के गुरुदेव जी उन्हें पंडित प्रदीप मिश्रा जी को यह समझाया कि आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप अपने मन से जिस भगवान को चाहे उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप सभी भगवान की पूजन अर्चना कर सकते हैं। जब आप अपने अच्छे भाव से सभी भगवानों की पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद कोई एक भगवान आपको अपने आप ही आपका हाथ पकड़ लेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के गुरु ने क्या आशीर्वाद दिया था? थोड़ा ध्यान से ये बातें समझिएगा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के गुरु ने उन्हें एक पोथी देकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पंडाल कभी भी खाली नहीं जाएंगे, तुम जहाँ पर भी कथा कराओगे तुम्हारे सारे पंडाल छोटे पड़ जाएंगे। ऐसा आशीर्वाद उन्हें अपने गुरुदेव की तरफ से मिला, जो कि आज सच भी हो रहा है। गुरुजी जहाँ कहीं भी कथा कराते हैं, उनकी पंडालें हमेशा छोटा पड़ जाती है। चाहे आप 8 पंडालें लगा लो, 10 पंडालें लगा लो, 12 पंडालें लगा लो, पंडाल छोटा ही पड़ती है, क्योंकि उनका गुरु का आशीर्वाद है, जो आज हम सब आँखों से भी देखते हैं। तो कुबेरेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? तो कुबेरेश्वर धाम की स्थापना पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ही की है, जो कि सीहोर से लगभग 5 किलोमीटर दूर चितावलिया हेमा गांव में स्थित है। कुबेरेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है? कुबेरेश्वर धाम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास स्थित सीहोर जिले में स्थित है और सीहोर से लगभग 5 किलोमीटर दूर चितावलिया हेमा गांव में स्थित है। आज कुबेरेश्वर धाम की धारा ऐसी धारा बन गई है जहां पे लाखों भक्त अपनी मन की मुराद पूरा करते हैं। वहां कंकर शंकर को मानकर पूजन करते हैं और अपनी कामना बोलते हैं और वापस आते हैं। उनकी कामना बाबा 3 महीने के अंदर पूरा करते हैं। तो आइए जानते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी की संपूर्ण जीवन शैली के बारे में। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जीवन शैली बहुत ही संघर्ष भरी रही है। पंडित जी का बचपन बहुत ही संघर्ष में बीत चुका है, क्योंकि बचपन में उनके पास बिल्कुल भी धन नहीं था। उनके पिताजी चने बेचा करते थे और चाय भी उन्होंने बेची है। उनके साथ में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी उनका साथ दिया है और वह भी दुकानों पर जाकर चाय दिया करते थे। उसके बाद पंडित जी ने अपनी शिक्षा भी ग्रहण की है। शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ में उन्होंने कई एजेंसियों पर भी काम किया है, जिससे कि उनके घर में पैसा आ सके।
पंडित जी के जीवन में एक ऐसा समय था जब पंडित जी का जन्म हुआ था, तो उस समय ताई को देने के लिए भी उनके पास पैसे भी नहीं थे। तो पंडित जी का जन्म उनके ही घर में, उनके घर के तुलसी जी के क्यारे के पास हुआ था, जो क्यारा आज भी पंडित जी के पास रखा हुआ है। उसके बाद में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के जीवन में एक नाम और ऐसा आता है जिसके कारण पंडित प्रदीप मिश्रा जी को एक बहुत अच्छे गुरु मिले, जिनका नाम है गीताबाई पराशर। गीताबाई पराशर सीहोर में ही रहती है और यह जगह जगह जाकर भोजन बनाती थी। गीताबाई पराशर के पति का स्वर्गवास होने के बाद उन्होंने प्रण लिया था कि वह श्रीमद् भागवत कथा कराएंगे, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने किसी तरह करके अपने घर में ही श्रीमद् भागवत कथा कराई। उसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा जी से उन्होंने कहा कि आप इंदौर जाइए और वहाँ पर गुरुदेव से दीक्षा लेकर आइए और वहाँ पर आप शिक्षा ग्रहण कीजिए। जिसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा जी इंदौर चले गए और वहाँ पर गोवर्धन नाथ जी में हवेली में एक ब्राह्मण जन से उन्होंने दीक्षा ली। इन ब्राह्मण जन का नाम गोलोकवासी 1008 बिठलेश राय काका जी महाराज जी हैं और यह गृहस्थी में रहे हैं। यह हवेली में रहा करते थे, जहाँ इनके पास बहुत सारे पक्षी थे और यह पक्षी भी भगवान के नाम का जाप किया करते थे। जब तक यह अपने सभी पक्षियों को भोजन न करा दे, यह खुद भी भोजन नहीं करते थे। इनकी हवेली पर भगवान के नाम का संकीर्तन होता रहता था। जब पंडित प्रदीप मिश्रा जी इंदौर में दीक्षा लेने के लिए पहुँचे, तो इनके गुरुदेव ने कहा कि आप पहले भोजन कर लो, उसके बाद आपको हम दीक्षा देंगे। पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि गुरुजी पहले दीक्षा ले लेते हैं, फिर हम भोजन कर लेंगे। इस पे इनके गुरुदेव ने कहा, नहीं, पहले आप भोजन करिए, आराम करिए, उसके बाद दीक्षा देंगे। तो पंडित जी ने भोजन किया, आराम किया, उसके बाद गुरुदेव के पास आकर उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेते समय पंडित प्रदीप मिश्रा जी को उनके गुरुदेव ने धोती पहनाना सिखाया। साथ ही में उनको एक पोथी पकड़ाई, जिस पोथी के माध्यम से इनकी गुरुदेव ने इनको एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारी कथाएं कभी भी खाली नहीं जाएगी, तुम्हारे सभी पंडाल भरे हुए जाएंगे। ऐसा आशीर्वाद उन्हें अपने गुरुदेव से मिला। उसके बाद फिर उनका अपने गुरुदेव के पास आना जाना लगा रहा और वह गिरिराज जी के परिक्रमा करने के लिए भी जाते थे, पर उस समय उनके पास इतना पैसा नहीं होता था, जिस कारण वह ट्रेन के माध्यम से जनरल या स्लीपर कोच के माध्यम से गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते थे। वहाँ पर चकलेश्वर महादेव जी भी विराजित हैं, जिनसे पंडित प्रदीप मिश्रा जी बात किया करते थे और पंडित प्रदीप मिश्रा जी उनसे अपने मन की बात बोला करते थे और वह चकलेश्वर महादेव उनकी बात सुनते भी थे, जिसकी बदौलत आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी चकलेश्वर महादेव और अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज जिस स्थान पर हैं। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जीवन बहुत ही संघर्ष से बीता हुआ है। एक समय पर उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हुआ करते थे, खाने के लिए भोजन भी नहीं हुआ करता था और रहने के लिए अच्छा सा घर भी नहीं हुआ करता था। पर उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से आज एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। गुरुजी आज जो मुकाम हासिल किए हैं उसके पीछे उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। गुरुजी अपनी कर्म ईमानदारी से करते हैं और भोलेनाथ पर भरोसा करके, विश्वास करके चलते हैं कि वो जैसा रखे। इसीलिए कथाओं में उन्होंने
बार बार कहते हैं कि अपनी कर्म पूरी ईमानदारी और मेहनत से कीजिए, फल की चिंता भगवान भोलेनाथ पर छोड़िए, वो आपकी कर्म का फल जरूर देंगे। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी का प्रसिद्ध मंत्र कौन सा है? तो आप सबको पता ही है, फिर भी हम आपको बताते चलते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी का शिव महापुराण कथा का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है और यह मंत्र शिव महापुराण कथा का मूल मंत्र है। कई लोग कहते हैं कि ये मंत्र पंडित प्रदीप मिश्रा का है, तो हम आपको बताते चले कि ये मंत्र पंडित प्रदीप मिश्रा जी का मंत्र नहीं है, ये शिव महापुराण कथा का मूल मंत्र है। तो हमने आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी के जीवन के बारे में सारी विशेष बातें बता दी है। अगर अभी भी आपके मन में पंडित जी को लेकर कई सवाल हैं तो उससे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाइएगा, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। तो आपने ये मेरी पूरी वीडियो आपने सुनी, इसके लिए आपको धन्यवाद।